अब हम लोगों ने पढ़ना है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी कि SIR इफ़ेक्ट। उससे पहले अगर देखें कि बेस क्या होती है, बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो उसको बोलेंगे बेस है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं NCH3 इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है। अब अगर नॉर्मल कंडीशंस मानी जाएं तो ये लोन पेयर जो है ये क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। कैसे कि ये लोन पेयर इधर आए, ये वाला बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, मतलब कि ये नाइट्रोजन प्लस M शो करके ये अपना लोन पेयर इस रिंग को दे रखा है। मतलब ये लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस के अंदर या अवेलेबल नहीं है इस नाइट्रोजन के ऊपर। इसका मतलब है कि ये एक पुअर बेस है। ये क्या है? पुअर बेस। पुअर बेस पेयर अवेलेबल नहीं है। अगर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर रहता तो ये आसानी से दिया जाता। अब लोन पेयर क्या है, इस रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, यानी कि डिस्पर्स्ड है, इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अगर 3 डायमेंशनली देखा जाए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन है ये रिपल्शन की वजह से, ठीक है, इन 2 मिथाइल की रिपल्शन की वजह से ये क्या होता है, हम तो ऐसे मान रहे थे कि जैसे मेरा हाथ है तो ये प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और नाइट्रोजन ऐसे लगा हुआ है, एक मिथाइल ऐसे है और दूसरा मिथाइल ऐसे है। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, क्योंकि ये ग्रुप्स जो हैं मिथाइल, ये स्टीरिक हिंड्रेंस कर रहे होते हैं, मतलब कि इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगर आप इस रिंग को मेरा हाथ माने तो ये नाइट्रोजन जो पहले सीधा होता है इस तरह, क्योंकि पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस होती है, तो ये इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, ये डैश बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि ये आपकी तरफ है, मतलब ये रिंग ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है उसकी रेजोनेंस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा रेजोनेंस क्या होती है, पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का डिस्पर्सल। क्योंकि इन मिथाइल्स ने रिपल्शन लगाई है NCH3 ग्रुप के ऊपर, तो जो पहले वो प्लेन में रह रहा था वो प्लेन ना होके बल्कि इस तरह हो चुका है वो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो चुका है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं रहे और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की रेजोनेंस रुक चुकी है। अब ये लोन पेयर टोटली अवेलेबल है दिए जाने के लिए। इसका मतलब ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। तो इस इफ़ेक्ट को क्या बोला जाता है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब कि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस के अंदर इनहिबिशन आ चुका है या रेजोनेंस रुक चुकी है, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, SIR इफेक्ट या स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इससे क्या होता है कि बेसिक नेचर चीज़ों की बढ़ जाती है, क्योंकि रेजोनेंस रुक जाती है, लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाता है। अगर ये ग्रुप बाहर ना आता बल्कि ये सीधा लगा रहता इस तरह, तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो पुअर बेस होती। लेकिन अब कैसे हो चुका है, ये इस तरह हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है, ये एक स्ट्रॉन्गर बेस बन चुकी है। तो चीज़ों का बेसिक बिहेवियर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के वजह से हुआ है। ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स जो कि SIR इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, डैट डज नॉट शो SIR इफेक्ट। अब कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट वन OH, ठीक है, सेकंड वन
O नेगेटिव ऑक्साइड ग्रुप, थर्ड वन साइनाइड ग्रुप, ठीक है, और फोर्थ वन SH ग्रुप, और फिफ्थ वन NH2 ग्रुप कर लें। तो ये 5 ग्रुप ऐसे हैं जो कि SIR इफेक्ट नहीं करते, इवन के वो किस पोजीशन पे आ जाएं, वो बेशक इस पोजीशन पे आ जाएं या इस पोजीशन पे आ जाएं, मतलब कि इन पोजीशंस पे, या वो इन पोजीशंस पे आ जाएं, ठीक है। इन चारों पोजीशन में से किसी के ऊपर भी आ जाएं, वो SIR इफेक्ट नहीं लगाते। बाकी केमिस्ट्री के अंदर जो भी ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, बेंजाइल है, प्रोपाइल है, तो वो मुड़ के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं इस बेंजीन रिंग के, तो रेजोनेंस रुक जाती है, जिसकी वजह से पुअर बेसिस भी स्ट्रॉन्ग बेसिस बन जाती हैं। इसको बोला जाता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।